आप लोगों को रोकना चाहेंगे। पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आरोपों के घेरे में आए पास्टर बजिंदर सिंह अपनी चंगाई सभा में कैसे कैसे चमत्कार के दावे करते हैं। हर रविवार को लगने वाली इस सभा में किस तरह असाध्य बीमारियों समेत भूत प्रेत भगाने के दावे किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या किसी दरबार में कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां ठीक की जा सकती हैं? क्या किसी के छू देने से लकवाग्रस्त इंसान भी दौड़ने लग सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से निसंतान को संतान की प्राप्ति हो सकती है? क्या कथित चमत्कारी पानी से भूत प्रेत का साया और काले जादू से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या कोई शख्स मुर्दा में भी प्राण फूंक सकता है? आधुनिक विज्ञान को चुनौती देने वाले ये दावे किए जाते हैं पास्टर बजिंदर सिंह की चंगाई सभा में। हर रविवार को लगने वाली इस सभा में हजारों लोग जुटते हैं। दावा है कि इस सभा से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पास्टर बजिंदर सिंह की चंगाई सभा में किए जाने वाले दावों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन बीमारियों को विज्ञान भी असाध्य बताता हो, भला कोई उनको कैसे ठीक कर सकता है? भला कोई मरे हुए शख्स में कैसे प्राण फूंक सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन की टीम पास्टर बजिंदर की चंगाई सभा में पहुंची। इस सभा में पहुंचते ही अजीब नजारा दिखा। पास्टर बजिंदर की एक आवाज पर कई लोग, खासकर महिलाएं सामने आ गईं। दावा किया गया कि इन पर भूत प्रेत और काले जादू का साया है। इस बीच हमारी टीम के सामने ही पास्टर बजिंदर ने एक लकवाग्रस्त महिला को ठीक करने का दावा किया। इतना ही नहीं, पास्टर ने किसी पर्ची वाले बाबा की तरह चंगाई सभा में आई एक लड़की के बारे में भविष्यवाणी भी कर दी। पास्टर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने निसंतान को औलाद दिलाने का भी आशीर्वाद दे दिया। पास्टर बजिंदर एक के बाद एक दावे करते जा रहे थे। उन्हें लगा कि हम उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने एक सबूत भी पेश कर दिया। इतना ही नहीं, पास्टर ने कुछ उन लोगों को भी मंच पर बुला लिया जिनके बारे में दावा किया गया कि वो पहले सुन नहीं पाते थे, लेकिन चंगाई सभा में आने से उनकी जिंदगी बदल गई। हमारी टीम के सामने ऐसे ऐसे दावे किए गए जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखे। कैंसर की गांठ ठीक होने, एक किडनी वालों को 2 किडनी हो जाने और दिल की बीमारी ठीक कर देने जैसे दावे किए जाते रहे। पास्टर बजिंदर की सभा में किए जाने वाले दावे आसानी से गले नहीं उतरते। सवाल ये है कि क्या वाकई इस दरबार में चमत्कार होता है या पूरी पटकथा पहले से तैयार होती है? हो सकता है कि कुछ ऐसे दर्शक हों जिन्होंने अभी अपना टेलीविजन खोला हो, वो अभी न्यूज नेशन देख रहे हों। उनके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूज नेशन इस जिम्मेदारी वाली मुहिम को आज आखिर कर क्यों रहा है। हमारे साथ वो पीड़िता है जो बता रही है कि पंजाब के पास्टर बजिंदर सिंह ने किस तरीके से उसकी जिंदगी को खराब किया है। मैं एक बार फिर जरा दर्शकों के लिए ये चाहूंगा पीड़िता से कि आप जरा एक बार बताइए कि आपकी आप बीती क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं अब तक पास्टर बजिंदर सिंह को, उसकी सच्चाई क्या है, जरा वो एक बार आप बताइए। सर 2017 में मैंने इनकी, जिसको ये चर्च कहते हैं, वहाँ पे जाना शुरू करा था, क्योंकि मैं शुरू से क्रिश्चियनिटी में थी। तो बहुत सी चर्चें, मैं पहले कहीं और जाती थी। यही चीज़ की जो इनके बारे में सुना था, सुन के जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ 2017 में इनकी चर्च में गई, तो फिर हमने रेगुलर जाना स्टार्ट करा। तो सर 2020 में मैंने इनके साथ सेवा स्टार्ट करी, इनके साथ काम स्टार्ट करा, क्योंकि इनके जो पास्टर्स थे, इनके कुछ लोग थे जिनके नाम मैं नहीं अभी मेंशन कर सकती, जो बार बार मेरे मदर को कहते थे, मेरे फादर को कहते थे कि आप अपनी बेटी को यहाँ पे ड्यूटी पे लाओ, सेवा में लाओ। मैं पहले इस चीज़ में लिए नहीं थी, मेरे को यही था मैं जाती हूँ, प्रे करती हूँ, करके आ जाती हूँ। फिर 2020 में मैंने कहा कि नहीं चलो सेवा में चलते, तो मैंने 20 में ये चीज़ें ज्वाइन करी। और सर 2020 के लास्ट में और 21 की स्टार्टिंग से इनकी ये चीज़ें होनी शुरू हो गई कि इनका ये कहना कि मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपका नंबर आप मुझे दीजिए। मैंने इनको ये कहा कि मेरा नंबर, इनकी जो पास्टर है उनके जब पास्टर ने आपका मोबाइल नंबर मांगा आपसे, मैं उनको शेयर करती थी।
सर तब मैं 16 साढ़े 16 साल की थी। जी ठीक है, आपका नंबर लिया, उसके बाद? जी सर, और 2021 में सर फिर इन्होंने मुझे मैसेजेस करने, रात रात में मैसेजेस, गलत मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए कि गलत मैसेजेस सर जो मैं बता भी नहीं सकती कि कोई इंसान ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं अपनी बेटी की उम्र की लड़की को। सर इनको मैं एक आत्मिक पिता के रूप में देखती थी, एक धर्म गुरु के रूप में, कि जो हमें शिक्षा देते और ये ऐसी गलत बातें करते थे। उसके बाद सर चीज़ें और बढ़ना शुरू हो गई, इनके बैड टच स्टार्ट हो गए, धमकाना शुरू हो गए कि अगर तुमने ये बातें किसी को बताई, किसी से शेयर करी, मुझे हार्म करने लग गए कि अगर मैं रिएक्ट करती थी तो ये अपने पैर से मेरे पैर पे इस कदर मेरे पैर को कुचलते थे। सर मुझे इतना ज़्यादा हार्म कर देते थे कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी। मुझे धमकियाँ देने की तेरे माँ बाप को मरवा दूंगा, तुझे किडनैप करवा दूंगा, तुझे कहीं फिकवा दूंगा, तुझे कुछ ऐसा कर दूंगा। उसके बाद सर मैं अपने बीच में ही अपनी स्टडी छोड़ दी, क्योंकि मैं अगर अपनी स्टडी के लिए अपने कॉलेज में जाती थी तो इनकी गाड़ियाँ पीछे इन्होंने लगा देनी। इतना ज़्यादा सर इन्होंने टॉर्चर कर दिया था कि इस कारण मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे पैनिक अटैक होने लग गए थे। तो फिर जब सर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो 2023 में मैंने इनकी चर्च में जाना बंद कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, क्योंकि मेरी पोजीशन ही नहीं थी। मुझे मेरे कमरे तक से निकलने में इतना डर लगता था कि मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। कि ये कहते थे कि अगर तुमने कुछ भी बताया, कुछ भी, किसी को थोड़ी सी भी बात पता चली तो तुम अपना अंजाम जानती हो, क्योंकि प्रशासन हमारी पॉकेट में है, पुलिस मेरे साथ रहती है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ना कोई मुझे अरेस्ट कर सकता है, ना कोई मुझे पकड़ सकता है। मेरे बड़े बड़े मंत्रियों से लिंक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि जब उसने आपको मैसेजेस भेजने शुरू किए और आप कह रही हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक मैसेज थे जो नहीं भेजे जाने थे, उसके बाद फिर उसने आपको बैड टच करना शुरू किया, वो अपने जो भी उसका चैम्बर है, केबिन है, ऑफिस है, वहां आपको बुलाता था? सर इनके ऑफिस में भी ये मुझे अकेले बुलाते। मैं जब जाती थी, अगर मेरे मदर साथ में होते तो मेरे मदर को बाहर भेज देते थे। और सर इनका जो कैबिन है, जिसको ये ले हैंड कैबिन बोलते हैं सर, वहाँ पे जब ये आपने देखा होगा, जब ये लाइव भी करते हैं तो कुछ टाइम के लिए अंदर जाते हैं सर। उस टाइम पे कैबिन पूरा खाली होता था, वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, वहाँ पे ये आके सर ये ऐसी चीज़ें करते थे। तो आपके साथ जब भी इस तरीके की हरकत हुई वो पास्टर बजिंदर के उस कैबिन में हुई या उसके अलावा भी कहीं और, आपके घर या कहीं और किसी जगह? जी सर इनके कैबिन में ही हुई, क्योंकि सर हफ्ते में इतवार के अलावा भी ये और भी दिनों में मीटिंग्स रखते थे। और ये जो बैड टच की घटना है, ये एक बार हुई या बहुत लंबे वक्त तक होती रही? नहीं सर, ये कंटिन्यू होती रही सर। और अगर मैं कुछ बोलने की, रिएक्ट करने की कोशिश करती थी तो मेरे पैर पे इतनी बुरी तरह मुझे हार्म करते थे सर, मैं मेरे मदर तक को नहीं बता सकती थी। लगभग कितने वक्त तक चला होगा बेटा ये शोषण का सिलसिला पास्टर बजिंदर की तरफ से? सर जब तक इनकी चर्च से मैं निकली नहीं तब तक ये चीजें चलती रही थी। कब निकली आप इनकी चर्च से? सर 2023 में मैंने इनकी चर्च को छोड़ा था। मतलब 2 साल तक आपका शोषण होता रहा इस तरीके से? जी सर। और 2 साल तक आपको मारा पीटा भी जाता रहा? जी सर, अगर मैं किसी चीज़ पे बोलने की या रिएक्ट करने की कोशिश करती थी तो सर मुझे हार्म करते थे इस कदर सर। मतलब इनके लोग भी वहाँ पे खड़े रहते थे जब भी ये मेरे को बोलते थे, चिल्लाते थे, हार्म करने आते थे और कोई कुछ नहीं कहता था।
पास्टर विजेंदर खुद आपके ऊपर इस तरीके का अत्याचार करते थे, जैसा आपने बताया कि मेरे पैर को हार्म करते थे, या कुछ उसके साथ और भी लोग होते थे वहां पर? सर, प्रॉफिट विजेंदर खुद ये चीजें करते थे, और इनके साथ जो लोग होते थे सर, वो उनको ये कहते थे कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो क्या मतलब आपके पैर को वो दबा देते थे, पैर बांध देते थे, या पैर पे चोट मारते थे किसी चीज से? सर, अपने पैर से, अपने जो ये पहनते थे उससे मेरे पैर पे इतनी बुरी तरह मारते थे, मेरे पैर को कुचल देते थे सर। मेरे पैर पे वो चोट अभी भी है कि इन्होंने एक बार ऐस कदर करा था, मेरे जो पैर के नेल थे वो टूट गए थे और वो इतना ज्यादा जख्म हो गया था। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। जॉन कोटली साहब हैं पास्टर विजेंदर के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जॉन कोटली, आप सुन रहे हैं पीड़िता को। पीड़िता बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही हैं, सिर्फ पास्टर विजेंदर पर नहीं बल्कि पास्टर विजेंदर के पूरे आश्रम पर, दरबार पर। सिर्फ अपने यौन शोषण का ही आरोप नहीं है, और भी गंभीर आरोप हैं। मैं जो बात करूंगा मैं अपने मसीही समाज को सामने रख के करूंगा। हमारा ऐसा है कि अगर ये इस बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, हेलो जी बोलिए। अगर इस बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो ये सच में बहुत ही बुरा हुआ है। हम लोग इस बेटी के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ये अगर सच में ऐसा हुआ है तो हम जब जैसे इस बेटी ने वो पुलिस में कंप्लेन करी है, पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी है, तब तो कोई एफआईआर हो नहीं पाई। तो फिर मजबूरन इन लोगों को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जहाँ पे इन्होंने जो पुलिस के जो बड़े बड़े अफसर थे उनको पार्टी बना दिया, और उन्होंने आनन फानन में अपने स्किन को सेव करने के लिए उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। तो हमारी विनती यही है कि अगर इस बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी 100% चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें इसको रीइन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है।